पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लूकस के सुसमाचार दूसरे अध्याय के 21 से लेकर 24 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। मूसा की संहिता के अनुसार, यहूदियों के नियम के अनुसार, एक यहूदी बालक के जन्म के 8वें दिन उसका खतना किया जाता था। यह हम उत्पत्ति ग्रंथ के 17वें अध्याय के 12वें वाक्य में देखते हैं। ईश्वर की ही आज्ञा के अनुसार अब्राहम से और उसकी पीढ़ियों से खतने के द्वारा एक विधान में प्रवेश करने की बात हम देखते हैं। तो खतना एक विधान के स्थापित करने का चिन्ह था। क्या है विधान अर्थात कवनेंट? विधान के द्वारा प्रभु अपनी जनता से एक हो जाते हैं और प्रभु की जनता प्रभु की हो जाती है। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। इस प्रकार एक पारिवारिक रिश्ता दोनों के बीच में कायम होता है। इसलिए जननेंद्रिय का खतना ये दर्शाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह विधान कायम रहेगा। यहूदियों का हरेक बच्चा ईश्वर के परिवार का सदस्य होगा। वह अब्राहम के परिवार का सदस्य होगा और अब्राहम के द्वारा ईश्वर के साथ अब्राहम के विधान में प्रवेश करेगा। प्रभु ईसा मसीह के भी जन्म के पश्चात 8वें दिन जब उनके माता पिता उनका खतना कराने के लिए ईशालय में लाते हैं, तो ये इस बात को दर्शाता है कि ईसा मसीह भी पुरानी संहिता का पालन करते हैं। मैथ्यू के सुसमाचार 5वें अध्याय के 17वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं। ईसा स्वयं कहते हैं, मैं संहिता तथा नबियों के लेखों को रद्द करने नहीं आया हूं, बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूं। पुराने विधान को यीशु मसीह रद्द नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा कर रहे हैं। इसलिए वो भी अपने खतने के द्वारा अब्राहम की संतति बन जाते हैं और इसके बाद उसे एक नए विधान की ओर प्रभु ले जाते हैं। अब यीशु मसीह के द्वारा एक नया विधान स्थापित हो रहा है। ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक नया रिश्ता कायम हो रहा है। पुराने विधान में हमेशा इस्राएलियों ने पाप करते हुए विधान को तोड़ा था, प्रभु से दूर गए थे। लेकिन जब नए विधान की स्थापना होगी तो प्रभु ईश्वर से पूरी तरह से विश्वस्तता दिखाने वाला, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला यीशु मसीह सारे मनुष्यों का प्रतिनिधि बनकर ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक नया रिश्ता कायम कर रहा है। और खतना करने पर रक्त बहता है। यह इस बात को जताता है कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने रक्त के द्वारा एक नया विधान स्थापित कर रहे हैं। इब्रानियों के नाम ग्रंथ के 9वें अध्याय के 22वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। अपने खून के द्वारा प्रभु ईसा मसीह हम सबको शुद्ध कर रहे हैं, हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं। वह इस दुनिया में आए ही हैं ताकि अपने प्राणों को त्यागते हुए, अपने रक्त को बहाते हुए हर मनुष्य को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर उन्हें शुद्ध कर सके। तो यही उनके जन्म के 8 दिन के बाद के इस खतने के द्वारा हम यही समझते हैं कि उनका मिशन क्या है, वो क्यों इस दुनिया में आए हैं। और दूसरी बात, इस खतने के समय ही शिशु को नाम दिया जाता था। स्वर्गदूत ने जो गर्भाधान के पहले ही मरियम को
ये बताया था उसके अनुसार प्रभु का नाम ईसा रखा गया। और मैथ्यू के सुसमाचार पहले अध्याय के 21वें वाक्य में स्वर्गदूत संत योसेफ से भी यही कहते हैं कि तुम उसका नाम ईसा रखोगे, क्योंकि नाम रखने का अधिकार पिता का होता है। वह अधिकार योसेफ को दिया जा रहा है और योसेफ ही 8वें दिन प्रभु का नाम ईसा रखते हैं। लेकिन प्रभु ईसा मसीह ने अपने दुख भोग और क्रूस तथा मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद खतने की जगह बपतिस्मा की स्थापना की। मैथ्यू के सुसमाचार 28वें अध्याय के 19वें वाक्य में प्रभु ने अपने शिष्यों से यह नहीं कहा कि तुम राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर खतना दो, बल्कि बपतिस्मा दो। इसलिए खतना समाप्त हो चुका है, उसकी जगह हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। प्रेरित चरित्र ग्रंथ के पहले अध्याय के 5वें वाक्य में भी स्वर्गारोहण के पहले प्रभु अपने शिष्यों से यही कहते हैं, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। पुरानी संहिता के खतने की ही तरह यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा दिया जाने वाला जल का बपतिस्मा भी शुद्धिकरण को ही जताता था, अंतःकरण के, मन के शुद्धिकरण को। लेकिन अब उसकी जगह बपतिस्मा, जहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा आप स्नान प्राप्त करोगे, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम नहाओगे, पवित्र आत्मा तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिल को पूरी तरह से शुद्ध करेगा और तुम्हें ईश्वर की संतान बनाएगा। इसलिए बपतिस्मा के अवसर पर हम शिशु को नाम दिया करते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की गई नई संहिता, नए विधान का हिस्सा बनते हैं। अब हम अब्राहम के वंशज होने की बात नहीं करते हैं, हम ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर के पुत्र बन जाते हैं, एक नए विधान में प्रवेश करते हैं, ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। 49 AD में यरूशलेम में प्रभु के शिष्यों ने एक काउंसिल बुलाई, एक सिनड बुलाया और वहां पर संत पौलुस और बरनबास के द्वारा रखा गया प्रस्ताव कि जब गैर यहूदी ईसाई धर्म को अपनाने के लिए आते हैं तो उन्हें खतना करने की जरूरत नहीं है, वे पवित्र आत्मा का स्नान प्राप्त कर रहे हैं बपतिस्मा में। इस प्रकार खतने को समाप्त करने का फैसला किया गया और बपतिस्मा उसकी जगह सबके लिए नियम बन गया। बपतिस्मा में हम पिता ईश्वर की संतान, प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग और पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं, कलीसिया के सदस्य बनते हैं और एक नया जीवन हमारा प्रारंभ होता है। हम एक नया नाम स्वीकार करते हैं, प्रभु के हो जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम गए साल में जो भी अनुग्रह प्रभु के द्वारा हमने प्राप्त किया है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ दुर्घटनाएं आई, कुछ कठिनाइयां आई, कुछ बीमारियां आई, हम उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं चाहते और हमसे बुरा नहीं करते। वे अच्छे प्रभु हैं, वे प्यार हैं, वे हमसे प्यार करते हैं। इस पर हम भरोसा रखें, विश्वास करें। उन दुर्घटनाओं से भी, बीमारियों से भी और मुश्किल हालातों से भी जब हम गुजर रहे थे तो उसके द्वारा प्रभु हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा देने के लिए प्रभु ने ऐसी अनुमति दी कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो जाए जो हमें बुरा लग रहा है, लेकिन उन सब के द्वारा प्रभु हमें अनुग्रहित कर रहे हैं। इस बात पर विश्वास करने की हम कोशिश करें। चाहे कितने भी घने और काले बादल क्यों ना आ जाए,
सूरज की किरणें उन्हें चीरकर अपने प्रकाश से हमें जिस प्रकार आनंदित करती है, उसी प्रकार इन सब काले बादलों को हटाकर प्रभु की कृपा की किरणें हमारे जीवन में आएंगी, हमें आनंदित करेंगी, धन्य करेंगी। यह बिल्कुल ही निश्चित है। हम ऐसी आशा रखें, कभी निराश ना हो। गए साल में जिन किसी से भी हमें बैर हुआ था, उन सब से मेल मिलाप करें और फैसला करें, ये तय करें कि इस साल हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा कहेंगे, क्योंकि हम औरों की तरह नहीं हैं। हम उम्मीद में जीते हैं, हम आशा में जीते हैं, क्योंकि हम प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए पुरानी बातों को, बुरी बातों को, बुरे ख्यालों को, इरादों को छोड़ें और कुछ नया करें, नया सोचें, नया कहें, नई उम्मीद से, खुशी से जिए। आप सबको नव वर्ष मुबारक हो।